हेलो बच्चों, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, इससे पहले मैंने आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा दिया है, तो आप वो वीडियो देख लेना। मैक्सिमा एंड मिनिमा, देखिए ये फिजिक्स में काफ़ी यूज होता है, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकलों में मैक्सिमा और मिनिमा यूज होता है। तो देखिए हम पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में आज। मैं कहूँ जैसे कि कोई ग्राफ है, क्या है, कोई ग्राफ इस तरीके से, ऐसे कोई ग्राफ बना हुआ है। डन, ये ग्राफ मैंने ऐसे बनाया इस तरीके से। तो मैं कहूँगा अगर मैं ग्राफ की वैल्यू चेक करूँ तो मैं कहूँ इस जगह ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है और इस जगह एंड। डन, तो मैं कह रहा हूँ कि ग्राफ यहाँ से क्या हो रहा है, ग्राफ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ से इंक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है, और इस पॉइंट पे क्या हुआ, रुक गई। क्या हो गया, रुक गई। मतलब इस पॉइंट पर ग्राफ की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम। क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। फिर उसके बाद क्या हुई, डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, डिक्रीज होती जा रही है, कंटिन्यूस होती जा रही है, और इस पॉइंट पर जाकर डिक्रीज होना बंद हो गई। ये हो गई मिनिमम। क्या हो गई, मिनिमम। डन, तो मैं देखूं अगर मैं इस ग्राफ को दो पार्टों में डिवाइड करना चाहूँ, कितने पार्टों में, दो पार्ट में, ये मैक्सिमम वाला और ये मिनिमम वाला, तो मैं क्या कहूँगा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। दो पार्ट, देखो ये हो गया मैक्सिमम वाला और ये होगा मिनिमम वाला। होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा, यही होगा ना, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों। डन, तो अब मैं कहूँगा ये कौन सा, ये कहलाएगा मैक्सिमा के लिए और ये कहलाएगा मिनिमा के लिए। किसके लिए, मिनिमा के लिए। अब देखो एक चीज़ बताना कि ये जो मैक्सिमा है और मिनिमा, इन दोनों पर ग्राफ की जो स्लोप है वो क्या है, जीरो। जीरो है कि नहीं, देखो जीरो है, दोनों पे स्लोप क्या है, जीरो। तो मैंने आपको मैंने जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाई थी तो मैंने आपको स्लोप के बारे में बताया था कि हम m इक्वल टेन थीटा और बाई टू माइनस बाई वन और x2 माइनस x1, ये मैंने तुम्हें बताया था। और जब मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन पढ़ाया था तो मैंने इनको क्या कर दिया था, दोनों पॉइंटों को बहुत पास पास लेके आया था और इसको क्या बोल दिया था, डिवाइड बाई dx। बोला था कि नहीं बोला था डिफ्रेंशिएशन में। तो मैं कहूँगा जब मैक्सिमा होगा तो स्लोप क्या होगी, जीरो, तो डिवाइड बाई dx का मान क्या होगा, जीरो होगा। डन, और इसमें भी डिवाइड बाई dx का मान क्या होगा, जीरो होगा। मतलब ये क्या है, स्लोप, ये x और ये कोई y, x। डन, अब मैं कहूँगा कि हम पता कैसे लगाएंगे, बिना ग्राफ बनाए किसी भी फंक्शन का हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, और ग्राफ ड्रॉ किए बिना हमें ये वैल्यू पता करनी है कि कौन सी वैल्यू पर फंक्शन मैक्सिमम होगा और कौन सी वैल्यू पर मिनिमम होगा। तो जब मैं डिवाइड बाई dx इक्वल जीरो रखूँगा तो यहाँ से मुझे कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, और मैं इसको क्या करूँगा, डबल डिफ्रेंशिएट, सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन जो मैंने आपको करना सिखाया था। और जब मैं सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन करूँगा और इसमें जब इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो याद रखना मैक्सिमम के लिए इसकी जो वैल्यू आएगी जीरो से छोटी आएगी, इट मीन्स नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव, ये याद रखना। और इसके लिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, मतलब कि पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। डन, अब हम करते हैं क्वेश्चन। क्या करते हैं, क्वेश्चन, क्योंकि इतना तो हमें पता चल गया कि सर चलो ठीक है आपने इतना बता दिया, लेकिन इससे आगे हमारी समझ में कैसे आएगा, वो आएगा क्वेश्चन से। किससे, क्वेश्चन से। तो देखिए हम क्वेश्चन करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के। देखिए ये रब कर दूं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है बस। अब ये जो सीखा जाएगा वो सीखा जाएगा क्वेश्चन। तो हम पूरी इस वीडियो में क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराएंगे। अब देखिए, तो पहला क्वेश्चन है अपना,
मैं कहूँ आपसे क्वेश्चन फर्स्ट। डन। तो क्वेश्चन क्या है अपना? क्वेश्चन है कि y इक्वल 3 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 3 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी हमें क्या करनी है? फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, डन। इसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये मैं क्वेश्चन कराता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से आप वीडियो पॉज करना और उसको क्या करना, ट्राई। ओके, तो मैं कहूँगा सबसे पहले में क्या है, y इक्वल 3 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई वाई डी थीटा, और ये होगा 3 का 0 और माइनस ऐसे, और पहले होगा डिफ्रेंशिएशन में करना, आपको सिखा चुका हूँ, और कॉस का माइनस। डन। तो ये कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा साइन थीटा। और आपको पता है मैक्सिमम मिनिमम पर स्लोप क्या होती है, 0। तो डिवाई बाई डी एक्स 0, और डिवाई बाई डी एक्स मतलब यहाँ क्या है, थीटा, तो 0, और इसके इक्वल है, किसके इक्वल, इसके इक्वल। तो हम लिखेंगे 2 कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल 0। अब देखो इसमें से किस किस की वैल्यू 0 हो सकती है? 2 कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, कॉस थीटा 0 के इक्वल हो सकता है, साइन थीटा हो सकता है। तो मैं कहूँगा कॉस थीटा भी 0 के इक्वल हो सकता है, और कॉस थीटा जब 0 के इक्वल होगा तो ये आएगी कॉस 90, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और जब साइन थीटा 0 डिग्री के इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, तो साइन थीटा ये लिखूँगा साइन 0 डिग्री, तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। डन। थीटा इक्वल 90 और थीटा इक्वल 0 डिग्री। अब मैं कहूँगा कि अब ये पता करना है कि ये वैल्यू मैक्सिमम होगी कि ये मिनिमम होगी। तो मैंने आपको लिखा था कि डी स्क्वायर वाई डिवाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो देखो मैं वैल्यू निकालूंगा इसकी, डिवाई बाई डी एक्स इक्वल 2 कॉस थीटा साइन थीटा। मैं कहूँगा डिफ्रेंशिएट विद, ये थीटा है, बार बार एक्स लिखा जा रहा है, एक्स लिखने की आदत जो लग गई है, थीटा के रेस्पेक्ट में अगेन डिफ्रेंशिएट। डन। तो देखो 2 तो कांस्टेंट, यहाँ u और v वाला लग जाएगा, मैं तुम्हें फालतू में बता रहा हूँ, ये तो तुम्हें आता ही होगा, इंटेलिजेंट हो तुम। कॉस थीटा साइन थीटा का भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ऐसे कैसे, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। डन। तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डन। अब देखो इसमें मैं थीटा इक्वल 90 पुट करूँगा और थीटा इक्वल 0 डिग्री पुट करूँगा। तो जब मैं कहूँगा कि थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू देखना, टू कॉस 90 की वैल्यू 0, इसकी 1, तो -2। तो मतलब इस पर कितनी वैल्यू मिलेगी हमें, ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। कैसे देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। डन। कोई दिक्कत, ये ऊपर लिख देते, चलो दिख नहीं रहा है तो ये ऊपर लिख देते हैं। ओके, ऊपर ज़्यादा स्पेस छोड़ दे थोड़ी देर। देखिए मैं कहूँगा थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो डी वाई डी थीटा का स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे 2 कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, साइन 90 की 1, तो ये हो गई -2। तो मैं कहूँगा थीटा इक्वल 90 डिग्री, यहीं लिख देना। ये क्या हुआ, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। डन। कौन सी वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू। अब मैं कहूँगा अब थीटा इक्वल क्या पुट करेंगे, थीटा इक्वल 90 पुट कर दिया, थीटा इक्वल 0 डिग्री, तो हम वैल्यू देखेंगे डिवाई बाई डी एक्स स्क्वायर की 2 कॉस थीटा 0, तो 1, और ये तो प्लस का 2, तो ये क्या देगा
ये मिनिमम वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। डन। तो अब हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू किसकी, फंक्शन की। इसमें कितना रखेंगे, 90 डिग्री। तो मैं कहूँगा 3 माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, तो 3 माइनस 0 तो 3, और मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू 3 माइनस किस पे आएगी, 0 डिग्री पे, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, तो 3 माइनस 1 तो 2, तो ये हो गए 3 2 राइट। ओके, अब होगी सर इतना बड़ा ही होगा भाई, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इतना बड़ा होगा तभी कॉन्सेप्ट होगा क्लियर, नहीं तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट कर दे रफ, नोट कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, चलो ठीक है ये ले लेते हैं। दूसरा है, तो मैं कहूँगा 2 अपॉन 4 प्लस 2 अपॉन 4 प्लस साइन थीटा प्लस अंडर रूट साइन थीटा प्लस अंडर रूट 3 कॉस थीटा। ओके, इसमें क्या करना है, फाइंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू। वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। 2 अपॉन 4 प्लस साइन थीटा अंडर रूट 3 कॉस थीटा। कर लिया होगा, इंटेलिजेंट जो ठहरे तुम। सॉल्यूशन, मैं इसको बाई के इक्वल मान लेता हूँ। डन। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ओके, तो मैं क्या कहूँगा, डिवाई बाई डी थीटा। तो देखो यू वी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, ये ना होने वाला सर हमसे, बोल दो 4 प्लस ये 4 है, 4 प्लस साइन थीटा अंडर रूट 3 कॉस थीटा, 2 का 0 माइनस 2 ऐसे कैसे, अब इसका होगा तो 4 का 0 साइन थीटा का कॉस थीटा अंडर रूट और इसका माइनस अंडर रूट साइन थीटा। डन, डन सर। चलें आगे, चलो सर। तो देखो मैं कहूँगा कितना आएगा, डिवाई बाई डी थीटा आएगा अपना, ये पूरा 0 और ये -2 और कॉस थीटा अंडर रूट 3 साइन थीटा अपॉन 4 प्लस साइन थीटा अंडर रूट 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आपको पता है ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल, तो ये पूरा इसमें चला जाएगा, तो -2 कॉस थीटा अंडर रूट 3 साइन थीटा इक्वल 0। तो ये 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकता, -2, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा पाला को कॉस थीटा अंडर रूट 3 साइन थीटा इक्वल 0। यहाँ तक हो गया क्लियर। तो देखो इसको लिखूँगा कॉस थीटा अंडर रूट 3 साइन थीटा इक्वल में आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और अब आगे क्या लिख सकता हूँ इसको देखिए, मैं कहूँगा इसको इधर पहुँचा देता हूँ, 1 अपॉन अंडर रूट 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा का इधर डिवाइड कर दिया और अंडर रूट 3 का इधर, तो ये हो गया टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो आपको पता है टेन थीटा में किसकी वैल्यू होती है, टेन थीटा में होती है टेन, ये होती है 30, किसकी 30 की, तो थीटा इक्वल कितना आ जाएगा
30 डिग्री। और एक चीज़ और, अगर वो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू पूछता, या तो मिनिमम पूछिए, अगर वो मैक्सिमम ही पूछ लेता तो फिर क्या करते, तो हम इसमें इसकी एक वैल्यू और होगी tan 210 डिग्री। तुम्हें कैसे पता सर? मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है तुम्हें, ठीक है। ये दो वैल्यू होंगी। अब इनमें से एक वैल्यू हमें पॉजिटिव देगी, एक नेगेटिव देगी। डन। एक वैल्यू क्या देगी? पॉजिटिव देगी और एक नेगेटिव देगी। अब बात यह है कि उसने हमसे कौन सी वैल्यू पूछी है? मिनिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू पूछी है? मिनिमम वैल्यू। तो अब इसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे? इसका दोबारा से क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? इसका दोबारा से क्या करेंगे? हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए इसके से दोबारा से इसका डिफ्रेंशिएशन करो, हो गया। आप देखोगे कि जब आप इसे आगे सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि थीटा इक्वल 30 डिग्री पर ये वैल्यू, ये फंक्शन क्या देगा? मिनिमम वैल्यू देगा। क्या देगा? मिनिमम वैल्यू देगा। तो हम क्या करेंगे? फंक्शन की डायरेक्ट क्या निकाल देंगे? मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कितने पर होगी? 30 डिग्री पर। तो इसमें 30 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे, 2 इक्वल 4 प्लस साइन 30 डिग्री प्लस √3 कॉस 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2, 4 प्लस 1/2 √3/2। तो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस हाफ प्लस 3/2। तो 2/4 प्लस 2, ये 2 हो जाएगा, तो 2/6। तो आंसर आएगा 1/3। कितना आएगा? 1/3। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रफ कर देता हूँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अपना तीसरा क्वेश्चन। मैं कहूँ y इक्वल a अपॉन, क्या दे रखा है? a अपॉन, सॉरी ये कैपिटल A है, कैपिटल A साइन x प्लस b कॉस x। डन। इसमें हमें क्या करना है? मिनिमम वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी है? मिनिमम वैल्यू। ओके, तो देखिए जो आएगी वो मिनिमम वैल्यू ही आएगी। देखते हैं, डिवाइड बाई dx, ये a साइन x b कॉस x का होल स्क्वायर। तो ये ऐसे कैसे? b कॉस x, इसका हो जाएगा 0 माइनस a ऐसे कैसे, और ये आ जाएगा a कॉस x माइनस b साइन x। डन। इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो इसका 0 से मल्टीप्लाई, ये पूरा 0। तो अब क्या बचेगा? माइनस a कॉस x माइनस b साइन x इक्वल 0। ये 0 हो नहीं सकता, तो ये 0 हो जाएगा a कॉस x b साइन x इक्वल 0। तो a कॉस x इक्वल b साइन x। तो देखो a अपॉन b, और ये हो जाएगा साइन x अपॉन कॉस x। तो tan x इक्वल a अपॉन b। डन। tan x इक्वल क्या हो जाएगा? a अपॉन b। तो उसने पूछा है कि मिनिमम वैल्यू होने के लिए, मिनिमम वैल्यू होने के लिए x की वैल्यू, x का मान कितना होगा? कितना होगा? मिनिमम वैल्यू होने के लिए कौन सी कंडीशन होगी? ये वाली कंडीशन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छाप लिया ये, मैं रब कर रहा हूँ। उसने क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी है, उसने पूछा है कि मिनिमम वैल्यू होने के लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? इतनी होगी। ठीक है,
कैसे भी पूछ सकता है। अब आप ऐसे कोई सोच रहा होगा सर इतने इतने खतरनाक क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। सही बात है, नहीं, जोड़ घटा आते हैं छोटे छोटे से। बाई इक्वल साइन एक्स कॉस एक्स, डन। इसमें करनी है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो वही डिवाइड बाई डी एक्स, साइन एक्स ऐसे के, या देख लो साइन एक्स ऐसे के ऐसे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स ऐसे के माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, डन। तो देखिए इसको जीरो के इक्वल रखूँगा, डिवाइड बाई डी एक्स, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे आप, माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये होगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, डन। तो ये दोनों क्या हो गए, कट गए। तो लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से स्क्वायर, तो साइन एक्स इक्वल कॉस एक्स। और आपने बचपन में सॉल्व भी किया होगा, इसको साइन 90 माइनस एक्स लिखते हैं। तो साइन से साइन तो एक्स 90 माइनस एक्स इधर आ जाएगा, 2x 90, तो x कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा 45। तो ये फंक्शन 45 पे क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू। क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू। नहीं मानो तो आप आराम से चेक करके देख सकते हो, डिवाइड बाई डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे डबल, तो -2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसका होगा +2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो -2 साइन एक्स कॉस एक्स -2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो हो जाएगा -4 साइन एक्स कॉस एक्स। इसमें आप वैल्यू पुट करोगे एक्स की, एक्स इक्वल 45, तो डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर -4 इंटू 45 1/√2 1/√2, तो -4 1/2, तो -2। और आपको पता है जब ये नेगेटिव होता तो क्या देता है, मैक्सिमम। क्या देता है, मैक्सिमम। तो अब x इक्वल 45 डिग्री क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो x इक्वल 45 देगा मैक्सिमम, तो मैं कहूँगा कितना 1/√2 इंटू 1/√2, तो कितनी आ जाएगी 1/2। ये होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। किसकी, फंक्शन की क्या होगी ये, मैक्सिमम वैल्यू, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन छाप लो जल्दी। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बाई इक्वल साइन एक्स √3 कॉस एक्स, डन। इसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू निकालनी है। कौन सी, मैक्सिमम एंड मिनिमम, डन। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालनी है। तो मैं कहूँगा डिवाइड बाई डी एक्स, तो साइन एक्स का कॉस एक्स और इसका क्या हो जाएगा √3 और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। आपको पता है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स √3 साइन एक्स, डन।
वही सेम वाला केस बन गया 1/√3 और ये sin x cos x, तो ये आ जाएगा tan x और ये हो जाएगा tan 3। इसको tan 3 लिख सकता हूँ, तो x इक्वल 30 tan 3 tan 30 और इसको tan x और tan 210 डिग्री भी लिख सकते हैं, तो x इक्वल 210 डिग्री। डन। अब देखिए सिंपल फंक्शन है, आप आराम से कर सकते हो। डिवाई बाई डी एक्स कितना है अपना cos x माइनस √3 sin x, तो ये कितना होगा sin x और माइनस √3 cos x। डन। अब देखो इसमें x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 30 डिग्री, तो x इक्वल 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी डिवाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चेक करेंगे इस पर, तो -½ sin 30 की हाफ और √3/2, तो हो गई -½ -3/2 -2, तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या देगा ये ऐसे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। डन। और x इक्वल 210 डिग्री, तो देखो साइन 210 की वैल्यू कितनी होगी -1/, ये देखो माइनस तो पहले से लगा हुआ है और साइन 210 की होगी -1/2। डन। फिर माइनस पहले से लगा हुआ है √3 लिखा हुआ है और cos 210 की कितनी होगी -√3/2। डन। आपको कुछ आपको कैसे पता, मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ा रखी है, वीडियो देख लेना। 3/2 तो आ गया प्लस का, तो ये मिनिमम वैल्यू देगा। डन। अब हम मैक्सिमम निकालने के लिए इसमें पुट करेंगे क्या, मैक्सिमम निकालने के लिए इसमें कितना पुट करेंगे 30 डिग्री, तो देखो साइन 30 डिग्री √3 cos 30 डिग्री, तो 1/2 √3 √3/2, तो कितना हो जाएगा यह आ जाएगा सॉल्व करने पे 2, तो मैक्सिमम कितनी हो गई 2 और मिनिमम कैसे निकालेंगे, तो मिनिमम देखिए मिनिमम के लिए क्या करेंगे, कितना रखेंगे, ये देगा मिनिमम 210 डिग्री, तो साइन 210 √3 cos 210, तो इसकी वैल्यू -½ √3 -√3/2, तो -½ -3/2, तो -2, तो मैक्सिमम 2 और मिनिमम -2। ओके, ये इतने बड़े बड़े ही सॉल्यूशन हैं इनके, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट देखिए, कर दो रहा आपको ये क्वेश्चन एक एक दो बार करना है खुद से, जब समझ में आएंगे। मेरे पास कोई जादुई पानी नहीं है जो तुम्हें पिला दूँ और सॉल्व हो जाए बस, ठीक है। नेक्स्ट, छठवां क्वेश्चन, मैं कहूँगा y इक्वल 5 cos थीटा -12 sin थीटा, इसकी कौन सी वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम। कौन सी निकालनी है, मैक्सिमम। तो एक बार वीडियो पॉज करो और वीडियो पॉज करने के बाद एक बार खुद से भी ट्राई करो, हो जाए तो। देखो मैक्सिमम निकालनी है इसकी, तो वही करेंगे डिवाई बाई डी एक्स -5 sin थीटा -12 cos थीटा। डन। फिर 0 के इक्वल, तो माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ 12 cos थीटा। तो देखो sin थीटा को इसके नीचे
कॉस थीटा को इसके नीचे ले जाओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको इधर ले जाओ माइनस में, तो टेन थीटा इक्वल -12/5। अब देखो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी यहाँ पे। मैं कहूँगा कि -12/5 है, इससे हमें एक चीज़ शो हो रही है, अगर आपको याद हो तो। कौन सी चीज़ शो हो रही है कि या तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या 4 में होगा, फर्स्ट में और थर्ड में नहीं होगा। जैसे आपको याद दिला देता हूँ, ASTC, ए ऑल पॉजिटिव तो फर्स्ट में नहीं हो सकता, टी यहाँ थर्ड में 10 पॉजिटिव है तो इसमें भी नहीं हो सकता, तो इसमें हो सकता है या इसमें हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि मैं मान लूँ ये बनेगा तो ट्रायंगल इस तरीके से बनेगा। हम माइनस ये दिखा रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में, तो मैं कहूँगा परपेंडिकुलर 5 ये, तो ये कितना होगा 30, कितना होगा 30। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा 30 और ये 5 और ये 10। तो देखो हम मान लेते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, AS तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा की -5/30 नेगेटिव होती है। अगर ये 4 क्वाड्रेंट में होगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, और कॉस थीटा की क्या होगी पॉजिटिव। डन। इससे पता चल रहा है ये हमारी दो वैल्यूज होंगी। अब एक बार मैं इनको रखूंगा, एक बार इनको रखूंगा। पहले करते हैं हम क्या, इसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। पहले तो डिवाइड बाई dx लिखता हूँ, डिवाइड बाई dx, तो कितना है अपना -5 साइन थीटा -12 कॉस थीटा। तो देखो डी, ये x लिख रहा है, अरे ये ना x नहीं है थीटा आएगा, x लिखने की आदत पड़ गई है, आदत भी खराब होती है। देखो -5 कॉस थीटा और ये जाएगा +12 साइन थीटा। डन। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट वाले मान रखते हैं, कौन से रखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट वाले। तो देखो फिर क्या होगा, डिवाइड बाई डी थीटा का ये स्क्वायर। तो देखो साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा नेगेटिव, कॉस थीटा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पूरा का पूरा पॉजिटिव, तो ये कैसी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या देगा, ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। क्या देगा मैक्सिमम वैल्यू देगा। और अगर देखो 4 पे चेक करो, डी थीटा का इसको ये पता चल गया ना पॉजिटिव ऐसा ही। देखो -5 कॉस थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट वाली रख रहे हैं, ये वाली वैल्यू, ये वाली, तो इसमें कॉस थीटा माइनस का है, तो -5 तो -5 तो किस प्लस के हो गए। हमें इतना ही देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव आएगी, इतना नहीं देखना है कि कितनी आएगी। और ये 12 साइन थीटा और ये 12, तो पॉजिटिव है, तो ओवरऑल कितनी होगी पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव आएगी 0 से बड़ी हो गई, तो ये सॉरी पॉजिटिव पे देता है मिनिमम, पॉजिटिव पे क्या देगा मिनिमम वैल्यू देगा, पॉजिटिव पे क्या देगा मिनिमम वैल्यू। अब निकालेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो देखो ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये माइनस और ये माइनस और ये प्लस, तो ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू। तो ये क्या देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। डन। याद रखना पॉजिटिव पे मिनिमम और नेगेटिव पे मैक्सिमम। तो हमें क्या चाहिए मैक्सिमम, तो उसके लिए हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, ये वाली साइन थीटा की ये और कॉस थीटा की ये। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो देखो 5 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ये वाली, ये रखनी है फोर्थ क्वाड्रेंट, -12 इंटू इसकी कितनी है माइनस, तो कितनी आ गई 25 13 और प्लस 144 13 ऐड करेंगे, इससे इसको काटेंगे 30
मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 30, कितनी आएगी 30, हो गया सर। नेक्स्ट देखिए, नोट करो फटाक से, देख 7वां क्वेश्चन है, Q इक्वल 4BQ 3B स्क्वायर, ओके 4BQ 3B स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम H। देखिए, देन द value of point of maxima H। देखिए, ये कह रहा है कि Q की वैल्यू हो इतनी, तो हमें बताना है कि वो पॉइंट कौन सा होगा जिस पर वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम। हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं बतानी है, वो पॉइंट बताना है जिस पर हमें वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, वो वाला पॉइंट बताना है जिस पर वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी किसी फंक्शन। तो मैं कहूँगा सबसे पहले तो वही dq/dv, क्योंकि इसमें dv में फंक्शन, देखिए v में, तो क्या होगा 3×12 स्क्वायर और 6b, 0 के इक्वल होगा सर b स्क्वायर प्लस 6b इक्वल 0। डन। तो देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 6b, तो क्या होता 2b + 1 इक्वल 0। तो ये 0 हो नहीं सकता, ये 0 हो जाएगा, तो b इक्वल माइनस एक ही मान आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है यहाँ से b इक्वल 0। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ओनली ऑन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, ये वाली वैल्यू। ओके, इस पर क्या देगा फंक्शन, मैक्सिमा देगा, और ना मानो तो देख लो, इसको हम निकाल के dq/dv 12b स्क्वायर 6b, इसका डबल डिफ्रेंशिएट करो और देखो 12 दूना 24b और 6 रखो b की वैल्यू -12, तो कितना आ रहा है, ये से कट जाएगा 12, ये माइनस का हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा +6, तो -6 आ गई नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू आ गई तो ये क्या देगा, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बी क्या हो जाएगा, बी की इक्वल -12 क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट, y इक्वल sin x प्लस cos x, इसका क्या निकालना है, मैक्सिमा। क्या निकालना है, मैक्सिमा। तो देखिए इसका मैक्सिमा कैसे निकालेंगे, वही dy/dx sin x का cos x इसका इक्वल 0। इसको क्या करूँगा, cos x, तो cos x, ये क्या लिख सकता हूँ, बोलो क्या लिख सकता हूँ, 90 cos 90 - x, cos से cos हट जाएगा तो x 90 - x, तो ये हो जाएगा 2x 90
तो x इक्वल 45, x कितना आ गया 45। चेक करते हैं कि मैक्सिमा होगा कि नहीं होगा। इसका एक बार वो करें माइनस साइन एक्स और इसका कॉस एक्स इक्वल 45। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1/2 और -1/2, तो कितनी हो गई, नेगेटिव वैल्यू हो गई। कैसी वैल्यू हो गई, नेगेटिव। तो ये कैसी वैल्यू देगा, मैक्सिमा, ये मैक्सिमा देगा। तो हम फंक्शन के लिए मैक्सिमा निकाल लें, कितना आएगा, तो फंक्शन में कितना पुट कर देंगे, x इक्वल 45। तो x इक्वल 45 साइन 45 कॉस 45 1/√2 1/√2 2√2, इससे कट जाएगा √2। तो मैक्सिमम कितनी आई, √2। कितनी आई, √2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये शायद 8वां क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर तुम देख लेना जो चल रहे हैं वो क्वेश्चन। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चनों में चेंज करते हैं। मैं कहूँ कि रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल इज गिवन by r equal 2t square, then the rate of change of area at t equal 1 second, t equal 1 second is given by ऑप्शन दे रहा हूँ इसके 4 पाई बी, 8 पाई सी, 12 पाई डी, 16 पाई। ओके, ये कह रहा है कि किसी सर्किल की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्किल इज गिवन, किसी वृत्त की त्रिज्या इज गिवन बाई, गिवन है r इक्वल 2t स्क्वायर के, किसके द्वारा, r इक्वल 2t स्क्वायर के। देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट t इक्वल 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पर किसके द्वारा दिया जाएगा, इनमें से देखो। तो मैं कहूँगा रेट ऑफ एरिया निकालना है, तो मैं कहूँगा एरिया, सॉल्यूशन में देखो एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो ए कितना हो गया 4 पाई पाई r स्क्वायर होता है एरिया, और r इक्वल कितना है 2t स्क्वायर। तो r इक्वल 2t स्क्वायर रखेंगे तो r पाई 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो a कितना हो गया पाई 4t4। ओके, तो a लिख सकता हूँ 4 पाई t4। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो डी बाई डी टी 4 पाई तो कांस्टेंट है, 4 तो 16 पाई टी क्यू। डन, इतनी होगी। और इसमें क्या करेंगे आप, t इक्वल 1 पुट कर देंगे, t इक्वल 1, तो डी बाई डी टी ये कितना हो जाएगा 16 पाई 1 का क्यू। तो आंसर आ जाएगा 16 पाई। कितना आ जाएगा 16 पाई। डन, खत्म ये क्वेश्चन, खत्म। अगला देखिए, 2-3 क्वेश्चन और हैं, बोर करा देते हैं, देख लीजिए।
ये रब कर दें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज गिवन बाय r इक्वल 3t, तो द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एट t इक्वल 1 सेकेंड इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रहा हूँ, ये वाला ऑप्शन है 36 पाई, बी है सी है और डी है। डन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज गिवन बाई r इक्वल 3t, द रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एट t इक्वल 1 सेकेंड, ये 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड। तो देखिए मैं कहूँगा रेडियस कितनी है, इतनी, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन में देखिए वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, किसी स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। डन। तो b इक्वल 4/3 पाई और r की वैल्यू कितनी है 3t, तो 3t क्यू, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई 3 9 27 टी क्यू, 3 से कट जाएगा 9 बार। तो देखिए कितना आएगा वॉल्यूम 9 चौका 36 पाई टी क्यू। अब हमें रेट याद करनी है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, डी वाई डी टी, और ये 108 पाई टी स्क्वायर और टी इक्वल 1, तो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा 108 पाई 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 108 पाई। आ गया आंसर, आ गया। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए the side of square is increasing at the rate of 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैं कहूँगा the rate of increase of parameter with respect to time is, ऑप्शन ए 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में देखिए मैं क्या कहूँगा कि द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग
एट द रेट ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड। जैसे माना कि साइड है कोई ए, तो ए में कितना चेंजेज हो रहा है, टी के रेस्पेक्ट 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पैरामीटर, तो पैरामीटर कितना होता है, पैरामीटर बोल रहे हैं, पैरामीटर। तो पैरामीटर कितना होगा 4a, तो मैं इसको p से डिनोट कर लूँ, p इक्वल 4a, तो dp बाई dt 4 da बाई dt, तो 4 इंटू इसकी वैल्यू ये रख देंगे 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 0.8 सेंटीमीटर पर। हो गया। नेक्स्ट देखिए, बस 2-3 क्वेश्चन और देखिए। y इक्वल 3t स्क्वायर माइनस 4t। ओके, इसमें क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकाल दो। क्या निकाल दो, मिनिमम। इसमें मिनिमम वैल्यू नहीं निकालनी, एक काम करो, इसको क्वेश्चन को पूरा लिखो। देन मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ऑफ y विल बी एट, तो ऑप्शन दे रहा हूँ, ए है 3/2, बी है 3/4, सी है 2/3, डी है 4/3। डन। इसने पूछा है कि जो y की मिनिमम वैल्यू होगी वो इनमें से किस पर होगी, वो पॉइंट पूछा है। तो y इक्वल 3t स्क्वायर माइनस 4t dy dt, ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 4, ये 0 के इक्वल, तो 60 इक्वल 4, तो t इक्वल 4/6, तो t इक्वल 2/3, तो किसके 2/3 पे होगा, किस पे होगा 2/3 पे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बस। देखिए, चलो एक ही मान लो, लास्ट क्वेश्चन है, द एरिया of a circle is given as s equal pi r square, where r is radius of circle। तो मैं कहूँगा फाइंड द चेंज इन एरिया ऑफ सर्किल एज रेडियस increased from 10 centimeter to 10.001 सेंटीमीटर। ओके, ऑप्शन दे रहा हूँ 0.01 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बी,
0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी 0। यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है HW का। आंसर कमेंट करें। डन। इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ओके।